नवाब शाह, लाड़कानो, मिट्टी, हैदराबाद, जेकबाबाद चेस्ट पेन यूनिट, ठट्टा में चेस्ट पेन यूनिट, उमरकोट में चेस्ट पेन यूनिट, ये क्यामाड़ी में चेस्ट पेन यूनिट, ये एएसएफ मेडिकल सेंटर कराची, टंडोल आयार, चलते जाए आगे, मलीर कैंट, मीरपुर खास, शिकारपुर, ठट्टा, कश्मोर, भिरिया, ये नौशेर फरोज में सिटी है। हाई कोर्ट के अंदर भी कभी कभी उधर ज़रूरत पड़ जाती है लोगों को, हाई कोर्ट में जो नीचे बैठे होते ऊपर बैठे वालों को नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मुनासिब नहीं होगा। एक आला ओहदे पे फाइज थे जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको उनकी तबीयत ख़राब हुई पेशावर में, और वो फिर आए कराची में अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराने। उन्होंने जब वो जिना अस्पताल के आगे बात बताऊँ, वो देखा तो उन्हें कहा ये तो मुझे पता ही नहीं। और वो सिंध हुकूमत के बहुत शदीद क्या कहते हैं उसको, तनकीद करने वाले थे। खैर आगे, JPMC में भी चेस्ट पेन यूनिट हमने रिसेंटली खोला है। ये क्या करे, स्ट्रोक इंटरवेंशन जो दिमाग में हो जाती है उनके भी, उस पर भी काम कर रहे हैं। आगे चलते जाएं, आगे बल्दिया टाउन। अच्छा, ये हमने मोबाइल डायग्नोस्टिक इमरजेंसी हेल्थ केयर भी शुरू की थी, और ये हमने 2016 में शुरू की थी। इस वक्त हमारे पास 26 मोबाइल यूनिट्स हैं, जिनमें अभी तक हम 25 लाख के करीब पेशेंट्स को देख चुके हैं, और तकरीबन 5.5 लाख हम मेडिकल टेस्ट कर चुके हैं। आगे कोविड में भी हमने इनको इस्तेमाल किया था। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको देख के फिर बाकी सूबों ने भी ये मोबाइल सर्विसेज शुरू की है रिसेंटली। हम ये 2016 से कर रहे हैं ये फ्री मोबाइल सर्विसेज, लेकिन शायद पहले इतनी तरीके से बता नहीं सके, या लोगों के मेमोरीज शॉर्ट भूल जाते हैं। NICH अगेन, ये आप देखें अगर ये जिना अस्पताल में जो हमारा है, आगे चलते जाएं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोरंगी, ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट लेवल 3 NICU, यानी जो नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU, और कराची के अंदर जितने आपके प्राइवेट अस्पताल हैं उन सबको भी मिला देना तो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं जितनी हमारी एक सेंटर की है कोरंगी में। आगे चलते जाएंगे, आगे चिल्ड्रन हॉस्पिटल सक्कर, ये मैं बच्चों के अस्पतालों की बता रहा हूँ। आगे नवाब शाह का आएगा, शेख बिन नज़ीराबाद। JPMC, छात्रा साहब बैठे हैं, शबीर दीवान बैठे हैं इधर। 2017 में आई बिलीव, हमने उससे पहले भी हम काम कर रहे थे, लेकिन 2017 में JPMC का एक विज़िट किया और पेशेंट एड फाउंडेशन जो काम वहाँ कर रही है उसको देखा। हम वैसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यकीन रखते हैं। इन्होंने कहा कि जी हम एक सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और हम इतने शॉर्ट हैं, कुछ पैसे बताए मुझे अब याद नहीं है। मैंने इनसे कहा अच्छा एक काम करते हैं, आप जितने पैसे कलेक्ट करेंगे उतने ही सिंध हुकूमत आपको देगी। और ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल रहा। इस वक्त 550 बेडेड का सर्जिकल कॉम्प्लेक्स हम बना चुके हैं इन JPMC विद अलॉन्ग विद पेशेंट एड फाउंडेशन, सेवरल अदर डोनर्स जो आगे आएंगे। ये बेस्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल। पीछे पीछे जाए, पीछे पीछे। उसके साथ साथ जो एक्सपेंशन हुई हैं पिछले 5 साल में, अगेन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की साथ मिलने की वजह से, कहीं प्राइवेट सेक्टर कहते हैं कि जी मैं बना दूंगा, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए हुकूमत पैसे दे, हम उस मॉडल पे भी आ जाते हैं, वो भी हम करते हैं। और ये हमने खैर ये JPMC का इशूज़ बड़े हुए, बीच में कहा कि इसको हम फेडरल गवर्नमेंट ले जाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट को ले जाने के लिए कहा, लेकिन अभी पिछले साल हमारी फाइनली कितने 15 साल की हुई है, 25 साल की एग्रीमेंट हुई है उनके साथ कि हम संभालेंगे इस अस्पताल को, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट का है। वो खुद लेना नहीं चाह रहे थे,
लेकिन उन्होंने कह दिया था खैर वो हो जाती हैं चीज़ें ऐसी। आगे मैं तस्वीर से दिखा देता हूँ आपको। ये 550 बेड जो हमारा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, देखिए डोनर्स में गवर्नमेंट ऑफ सदर्न हबीब बैंक, सरदार यासीन मलिक, नसीमुल हक, हाउस ऑफ हबीब, सूरती फैमिली और लिबर्टी मिल्स। मतलब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और मैं पेशेंट एड फाउंडेशन को खासतौर पे इसकी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सबको साथ किया, सबको करीब किया। पीछे 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 जाए। ये सर्जिकल कॉम्प्लेक्स है, आगे आगे चलें। सर्जिकल हमने रोबोटिक सर्जरी जेपीएमसी में शुरू की हुई है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कर रहे हैं सर्जरी इस वक्त। ये फिर इसी तस्वीर है सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की, आगे चलते जाएं। ये वही सर्जिकल कॉम्प्लेक्स, ये जो साइकेट्री रशीद सूरती साहब ने इसको डोनेट किया, वो वार्ड बना 120 बेड्स का। आगे 110 बेड का न्यूरो मेडिसिन 4 स्टोरी, अगेन एक डोनर के साथ, और सिंध गवर्नमेंट फिर उसको देखती है। बड़ी अच्छी हमारी पार्टनरशिप चलती है। ताम खिलाते हैं, फ्री मील्स, जो उधर लोग आते हैं उनके लिए पूरा सेटअप है। आगे ये जिला अस्पताल जो काम हुए ना, ये ऑप्थोमोलॉजी यूनिट है, आगे चलते जाएं। साइबर नाइफ टोमोथेरेपी, हमारी जो रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, वो जो मैं जज साहब की बात, एक सीनियर जुडिशरी के, वो उन्होंने ये आके देखा तो कहते हैं ये क्या कराची में है, इसलिए कि उनको तो कराची का सिर्फ बुरी नज़र आता था हर चीज़, बुरी प्रॉब्लम्स भी हैं। ये अगर आप देखें जेपीएमसी में, ये दुनिया के 10 टॉप सेंटर्स में है और वाहिद जगह है जहाँ फ्री साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी, बल्कि उधर आप जाएं तो कहते हैं दी ओनली प्लेस इन दी यूनिवर्स जहाँ पे ये फ्री होता है। अगर आप कहीं और दुनिया में ये कराएंगे तो आपको $50,000 से कम का खर्चा नहीं आएगा। आगे जाए। यूनिट 2 2019 में लाया था, और यूनिट 3 इंशाल्लाह ताला अक्टूबर, सितंबर, अगस्त में यूनिट 3 इधर जो लेटेस्ट साइबर नाइफ है वो आ जाएगी हमारे पास। टोमोथेरेपी 2020 में अगेन डोनेशन फ्रॉम अ प्राइवेट इंडिविजुअल। रेडियोथेरेपी यूनिट 2020 में फ्री पेट सीटी डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा रेडिएशन का डिपार्टमेंट है, इसमें इस वक्त तक पाकिस्तान की 167 सिटीज से लोग इलाज हासिल कर चुके हैं, और 15 ममालिक से। इसलिए बाहर भी जो पाकिस्तानी है वो अगर खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, वहाँ नहीं कर सकते अपना इलाज, वो इधर आते हैं, और इधर उनको भी तकरीबन 15 ममालिक से लोग आए, वो ममालिक के नाम भी लिखे हुए। रेडियोलॉजी का आगे चलते जाए। अगेन सीटी एमआरआई नहीं लगाइए। आगे मेमोग्राफी, ये मस्जिद, जामिया मस्जिद, जेपीएमसी की मॉग एक बनाई है इधर। अगले 5 साल में जेपीएमसी वालों ने, मैंने कहा था तो उन्हें बता भी दिया है, हम अब जो है मिलके अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 12 स्टोरी 600 बेडेड मेडिकल टावर बना रहे हैं। अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसमें भी यही फॉर्मूला है जैसे सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाया था कि जितना आप जमा करेंगे हम उतना ही देंगे। आगे है, ये उसकी तस्वीर है। ये ब्लड बैंक की अपडेशन। ये अगले जो हमारी इस वक्त चल रही है रेस्क्यू 1122 हमारी सर्विस जो है, इसमें लाड़काना का थोड़ी तस्वीर है, चेयरमैन साहब ने उधर विजिट किया था। आगे जाए। ये लाड़काना की मेडिकल इमरजेंसी सेंटर सिर्फ कराची जिना में नहीं, बाकी जगहों पे भी हमारे ऐसे हैं। ये हैदराबाद में रेस्क्यू सेंटर है जो हमारा, ये 1122 जो एम्बुलेंसेस हमने दी, ये उनकी तस्वीर भी हैं। आगे चलते जाएं। SIUT डॉक्टर अदीब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो आज नहीं आ सके। डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ मिलके और उन्होंने क्रेडिट सारा उनका कि जिस तरीके से वो डेडिकेशन से काम करते हैं। 1971 में एक कमरे से शुरू हुआ था और इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर वो चला रहे हैं। आगे चलते जाएं।
یہ سارے سینٹرز اس میں کئی میں ہماری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، تقریباً ہر ایک میں سندھ حکومت کی پارٹنرشپ ہے، اور یہ ہم 12 سینٹر سندھ میں چلا رہے ہیں. آگے یہ ہر سال جتنے پیشنٹس آئے ہیں ان تھاؤزنڈس، یہ 3.7 ملین پیشنٹس 2024 میں. آگے چلتے جائیں، یہ نمبرز ہیں.